हेलो फ्रेंड्स, सत्तू तो गर्मियों में आप सभी ने खाया होगा। और कई तरह का होता है सत्तू। चने का सत्तू होता है, ज्वार का सत्तू होता है, जौ का सत्तू होता है। आप किसी भी अनाज का, मिलेट का, किसी का भी सत्तू बना सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सत्तू का इस तरह से तालाब बना के खाया है? तो आज खा लीजिए। ये बनता है हलवा। ये है ज्वार का सत्तू। इसमें मैंने थोड़ा सा चने का सत्तू भी मिलाया और चीज़ें भी मिलाई हैं। तो आज चलते हैं, बनाते हैं ये ज्वार के सत्तू का हलवा। बहुत ही टेस्टी बनता है। और आज मैंने स्पेशल इसको इसलिए बनाया क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मंदिर में प्रोग्राम था, वहाँ पे मुझे प्रसाद लगाना था। तो मैंने कहा क्यों नहीं ये सत्तू का हलवा बना लूँ, जो सभी लोगों ने पहली बार खाएंगे और उनको अच्छा भी लगेगा और टेस्टी भी होगा। हलवा जैसी मीठी चीज़ अगर, और वो भी हेल्दी, प्रसाद में मिले तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये प्रसाद के लिए मैंने हलवा बना करके तैयार किया। काफ़ी सारा बनाया, इतना कि हम लोगों ने सबने खा लिया, प्रसाद में बट गया और आसपास में भी सबको दे दिया गया। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो चलिए, गौरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पे आए, वीडियो को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, इसके लिए हमने कुछ बेसिक चीज़ें ली। पहले तो मैंने ये भुने हुए चने ले लिए, क्योंकि चने का सत्तू था नहीं मेरे पास में, तो और भुने हुए चने रखे थे तो मैंने इसका ही सत्तू बना लिया। फिर और कुछ चीज़ें ली, जैसे डेसिकेटेड कोकोनट लिया आधी कटोरी, और जैगरी पाउडर। जितना हमारा सत्तू था, जो ज्वार का सत्तू लिया मैंने, उतना ही मैंने ये जैगरी पाउडर लिया है। और ये अब देखिए, चने का सत्तू बन करके तैयार हो गया। बहुत आसान होता है, भुने चने लीजिए और पीस लीजिए, बन के तैयार सत्तू। कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसको चाहे आप सत्तू की लस्सी बना के खाएं, और चाहे सादा पानी में मिला के खाएं, और चाहे हलवा बना के खाएं, किसी भी तरह से खाएं। इन गर्मियों में बहुत ही फायदे की चीज़ होती है और हेल्दी तो होती है। ज्वार का सत्तू बड़े वाले बोल में लिया था मैंने, उसी साइज़ का मैंने फिर ये जैगरी पाउडर लिया है। लेकिन जैगरी पाउडर के साथ में इसके एक चीज़ और भी डालेंगे हम इसमें। अच्छा, अब ये मैंने क्या लिया, ये जो डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, उसको कढ़ाई चढ़ाकर पहले इस कोकोनट को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्का गुलाबी होने तक इसे ड्राई रोस्ट हमें कर लेना है। और क्योंकि रोस्ट इसलिए हम कर रहे हैं, जिससे कि इसकी जो कचांद है वो निकल जाएगी और बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाती है। बस यही कलर हमें इसका रखना है। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। और फिर मैंने 1 चम्मच के करीब देसी घी डाला। हाँ, इसमें एक चीज़ बता दूं मैं, घी बहुत ज़्यादा लगता है। यानी अगर आपने आधा किलो ज्वार का सत्तू लिया है और कुल मिला के ये सारा टोटल आपका जो है, ये पौना किलो अगर बन रहा है या 1 किलो बन रहा है, तो आधा किलो तक आपका घी लग जाएगा। अब उसके बाद में मैंने ये थोड़ी सी सूजी ली थी, क्योंकि सूजी के बिना तो हलवा माना ही नहीं जाता है। और लोग कहते हैं सूजी नहीं डाली तो क्या बनाया तुमने हलवा। तो ये मैंने आधी कटोरी से भी कम सूजी लेकर और उसे भी घी में मैंने भून लिया। वही गुलाबी होने तक इसे भी भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसे भी नहीं भूनना है, लेकिन ये सूखा सूखा सा होने लग जाता है, कम घी होता है तो। और सूजी का हलवा तो खूब सारा घी डाल के ही बढ़िया बनता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और बीच में तालाब बनाकर और डाल दिया। हम लोग जब छोटे थे तो हमें इस तरह के कुआं बना बना के मम्मी और दादी वगैरह दिखाती थी, और फिर उसमें हमें कि भाई हाँ, कुएं में, तालाब में पानी भरो। तो वो पानी की जगह हम घी भरा करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। तो वही मैं अपने बच्चों की याद करके और अपनी याद करके और ये बनाती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। और ये भुन करके हमारा तैयार हो गया। देखिए कितना बढ़िया भुना है। अब इसमें मैंने जो चने का सत्तू बनाया था वो डाल देती हूँ। चने का सत्तू छोटी 1 कटोरी था, यानी अगर माने आप तो 150 ग्राम के करीब चने का सत्तू था। और फिर इसको, क्योंकि ये सूखा सूखा सा हो रहा है, अब इसमें खूब सारा घी जाएगा। इतना घी होगा कि ये बिल्कुल लिक्विड ही हो जाए। यानी 4 से 5 चम्मच, तकरीबन 200 ग्राम मैंने इसमें घी डाल दिया। और फिर घी डाल करके जब ये घी पिघलने लगेगा, तब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। यानी कुएं की दीवारें जो हैं, तालाब की दीवारें, वो गिरने लग जाएं। इतना तक डाल लिया हमने। अब इसको आप देखिए, किसी तरह से, जिस तरह से मिलाया, बिल्कुल लिक्विड ही हो गया है। ऐसा ही हो जाना चाहिए ये। और तब मज़ा आता है भुनने में, और टेस्ट तो तभी निखर के आता है। यानी घी अगर कोशिश करें, जो गुरुद्वारों में बनता है ना हलवा, उसमें कहते हैं कि जितनी आपकी सूजी है उतना ही घी होना चाहिए। और पानी, जितनी सूजी है उसका 4 गुना पानी डालेंगे, और 2 गुना ज़्यादा आप उसमें
शक्कर डालेंगे, यानी इतना मीठा डाला जाता है उसमें। वो अगर रेशियो होता है तो बहुत ही बढ़िया बनता है। अब मैंने इसमें ज्वार का सत्तू डाल करके इसको भी भून लिया। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये ड्राई हो गया। अभी तो कितना घी लग रहा था इसमें, कितना घी घी सा है, लेकिन ये ड्राई हो गया। तो इसमें भी फिर हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, और आधी पौन कटी हुई मैंने घी इसमें और डाल दिया, यानी 150 ग्राम करीब मैंने इसमें घी और डाला, और फिर इसे भून लिया। बस इतना भूनना है हमें कि इसमें से किनारे से घी थोड़ा थोड़ा सा चमकने लगे। बस इतना इसको हम भून लेंगे। वैसे तो सत्तू भुने ही हुए होते हैं, तो उसको अलग से इतना भूनने ना की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी जितनी भुनाई होती है उतना अच्छा होता है। अब ये डेसिकेटेड कोकोनट जो मैंने भून कर रखा हुआ था रोस्ट करके, वो भी इसमें डाल दिया। अब मैंने खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि प्रसाद बन रहा है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम लिए हैं, और कम से कम 15-15, 20-20 की संख्या में लेके उनको बारीक बारीक काट लिया था। अभी थोड़े से और मैंने काट के रखे हुए हैं, जो बाद में ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ किया जाएगा। बस इनको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, और मिक्स करके इसको हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए और भूनेंगे। अब ये भून करके तैयार हो गया। फिर उसके बाद हमें पानी डालना है। तो पानी कितना डालना है, मैंने कहा जितना इसमें हमने सत्तू लिया था उस सत्तू का 4 गुना पानी हमें डालना है। यानी 1 कटोरी भर के करीब 250 ग्राम के करीब अगर मैंने पानी सत्तू लिया था, तो ये 1 लीटर के करीब इसमें पानी डाल देना है। मेरा आधा लीटर का ग्लास है, तो आधा आधा लीटर के 2 ग्लास भर के मैंने डाले। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया, और फिर इसको खूब अच्छी तरह से चला के मिक्स कर लेंगे, इस तरह से कि इसमें गांठें ना पड़े, लम्स ना पड़े, क्योंकि अगर लम्स पड़ गए तो मज़ा नहीं आएगा। और गैस को आपको हल्का ही रखना है, तेज़ नहीं करना है। बिल्कुल भी किसी भी स्टेज पर जाके आपको गैस को तेज़ नहीं करना पड़ेगा। जब ये बबूले से उठने लगे इसमें, तभी हमें ये इसमें जो जैगरी पाउडर है वो हम डाल देंगे। अब खाली इस जैगरी पाउडर से तो मज़ा आएगा नहीं, हल्का लगेगा मीठा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी तेज़ मीठा चाहिए और प्रसाद में तो ज़्यादा मीठा ही होना चाहिए। तो मैंने जितना जैगरी पाउडर लिया था, करीब 300 ग्राम जैगरी पाउडर था, तो 150 ग्राम के करीब मैंने ये शक्कर ले ली। आप शक्कर ले सकते हैं, और जो इसका चीनी का जो पाउडर है वो ले सकते हैं, यानी शुगर पाउडर ले सकते हैं, और या फिर मिश्री भी आप ले सकते हैं इसकी जगह। तो मिश्री आज मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने इसमें चीनी ही डाली है, और फिर चीनी डाल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। पहले आप गैस बंद कर दीजिएगा, और गैस बंद करके तब ये मिक्सिंग करिएगा। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर गैस जला करके इसको थोड़ा सा और हमें पका लेना है। बस ये ध्यान रहे आपको कि ये जो हलवा है नीचे जमने ना पाए, उतना आपको भून लेना। अब पहले तो सबसे पहले तो अपने घर के ठाकुर जी के लिए भोग लगेगा, तो मैंने एक छोटी प्लेट लेकर के उसमें उनके लिए लगाया। और ये देखिए बस कितना बढ़िया, कलर भी कितना अच्छा है, और इस समय खुशबू तो इतनी सारे घर में फैली हुई है इसकी। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ हम किसी के ऐसी जगह भंडारे भंडारे में आ गए हैं। और फिर उसके बाद में इसको ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर दी, और ठाकुर जी के लिए भोग पहुंचाया। सबसे पहले तो ठाकुर जी को भोग जाएगा, उसके बाद में जो दूसरे डिब्बे में मैं करने वाली हूँ वो डिब्बा जाएगा मंदिर में प्रसाद के लिए। तो और बाकी का बचा हुआ वो भी सारा प्रसाद ही होगा, तो वो घर में और आसपास में जिनके लिए उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से करके करने में बड़ा ही मज़ा आता है। खाने में तो अच्छा लगता ही है ये सब चीज़ में, और खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ तो मज़ा ही आ जाता है। हाँ, अभी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करके और ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी को, वीडियो को कहाँ से एंजॉय किया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।